당회장 직무대행 이수진 목사님께서 구하라, 찾으라, 두드리라 첫 번째 말씀을 एक्टिंग सीनियर पास्टर आज वो संदेश देंगी जिसका शीर्षक है मांगना, ढूंढना और खटखटाना भाग एक। मैं सीनियर डिकनेस को धन्यवाद देती हूँ और भाई को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। उनकी स्तुति के लिए मैं आज की फूलों की भेंट का आपको परिचय देती हूँ। हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमारी इस कलीसिया में अगुवाई की है और चरवाहे की और अगुवाई की है, जिससे हम पिता परमेश्वर के प्रेम को समझ पाए और एक बहुमूल्य जीवन जी पाए। और हमने चरवाहे की महान सामर्थ्य को देखा और अब हमारे पास सीनियर पास्टर के उन कीमती संदेशों को सुनने के द्वारा एक आशा है। और हम एक्टिंग सीनियर पास्टर को भी देख रहे हैं कि वो सामर्थ्य को प्रकट कर रही हैं उस दिन की आशा के साथ जब हम अपने चरवाहे से मिलेंगे। हम इन फूलों की भेंटों को हम देते हैं धन्यवाद के साथ। आपका धन्यवाद। आज हम इस आराधना सभा को अर्पित कर रहे हैं स्टूडियो में। मैं सोचती हूँ कि आप में से बहुत से लोग वो आश्चर्यचकित होंगे कि कैसे आज की सभा चल रही है। हमने सुबह की सभा भी की और अब हम शाम की सभा में भी हैं। ये सेमिनरी बिल्डिंग का बेसमेंट है। जो ऑल्टर का साइज है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि पिछले भवन में था, लेकिन आप ऐसा सोच सकते कि ये तो छोटा दिख रहा है। जब आप इसे कैमरे से देखते हैं तो ये उतना बड़ा नहीं दिख सकता जिस तरीके से पिछले भवन में था, लेकिन ये लगभग साइज में उतना ही है। मैं आप सभी के कामों के लिए जो कुछ भी आपने किया है, हमने अपनी बेहतर कोशिश की है। उन लोगों ने अपनी बेहतर कोशिश की कि वो ऐसा वातावरण दे सके जिस प्रकार से पिछले भवन में था। बहुत से लोग वो व्यस्त थे इस कार्य को करने के लिए स्टूडियो में। आप हैरान हो सकते हैं इस चीज़ को सोचते हुए कि जैसे जैसे स्थिति ठीक होगी तो फिर हम कलीसिया के सदस्यों को यहाँ आने देंगे। ये सेमिनरी बिल्डिंग का बेसमेंट है और हम यहाँ पर लाइव आराधना स्तुति कर रहे हैं। आज से हमने स्तुतियों को करना भी शुरू किया है। सभा से 20 मिनट पहले मैं सोचती हूँ कि आपने उसका आनंद लिया होगा। मैं ऐसे आनंद भरे हृदय से मैं चाहती हूँ कि आप लोग सभा के लिए तैयारी करें। यहाँ तक कि हम इकट्ठा नहीं हो सकते। मैं डिकनेस सुंगासोंग को भी धन्यवाद करती हूँ और परफॉर्मिंग आर्ट कमेटी के सदस्यों को भी और कैमरामैन को भी और स्टूडियो के लोगों को भी मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि अभी हम स्टूडियो में हैं। मेरे सामने कलीसिया के सदस्य नहीं हैं, लेकिन कैमरामैन हैं और कुछ स्टाफ के सदस्य हैं। बहुत से कैमरामैन इधर से उधर वो घूम रहे हैं और बहुत से कार्यकर्ता हैं और बहुत से स्वयंसेवी कार्यकर्ता, लेवी कार्यकर्ता, वो परमेश्वर के लिए अपने कार्यों में विश्वास योग्य हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ आपकी इस सभा के लिए। और ये वो सब बातें हैं जो मैंने आपको बताई जो भी यहाँ हो रही हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु ने कहा क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। ये आशीषों का वायदा ये परमेश्वर की ओर से उसकी संतानों को दिया गया है। इसमें परमेश्वर का हृदय पाया जाता है जो अपनी संतान को एक आशीषित जीवन देना चाहते हैं जब हम उसकी खोज करते हैं। सृष्टिकर्ता और सर्वशक्तिमान होने के नाते पिता परमेश्वर वो उन चीज़ों को भी सुलझा सकते हैं जिन्हें मनुष्य नहीं सुलझा सकता। यहाँ तक कि ऐसी बीमारियाँ, निर्बलताएं जो कि दवाई के द्वारा या फिर मनुष्य के द्वारा नहीं सुलझाई नहीं जा सकती, पिता परमेश्वर उनको भी ठीक कर सकते हैं।
और यहाँ तक कि वो हमारी चिंताओं को, शोक को, जो हम किसी के साथ भी नहीं बांट सकते, उनको भी सुलझा सकते हैं। यदि परमेश्वर की संतान विश्वास के द्वारा मांगते हैं तो परमेश्वर भी उनको उत्तर देते हैं। आज का बाइबल पद वो हमें बताता है कि पिता परमेश्वर वो लगातार अपने बच्चों को इस तरीके की चीज़ों को देना चाहते हैं। कोई भी माता पिता ऐसा नहीं है जो अपने बच्चे को पत्थर देगा यदि उसका बच्चा उससे रोटी मांगता है, और यदि वो रोटी मांगता है तो उसको सांप या फिर मछली देगा। तो फिर क्यों हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टिकर्ता जो कि प्रेमी परमेश्वर हैं, क्यों वो बहुत ऐसे हमें नहीं देंगे जो उनसे मांगते हैं? लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपनी ओर से भी करना है ताकि ये आशीषों का वचन ये हमारे जीवन में सच होने पाए। यदि हम बिना किसी प्रयास के हम ऐसे ही खड़े रहते हैं तो हम कुछ भी प्राप्त नहीं करने पाएंगे। यहाँ तक कि परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है, जिस प्रकार से यह यहेजकेल में लिखा है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, इज़राइल के घराने में फिर मुझसे विनती की जाएगी कि मैं उनके लिए यह करूं। परमेश्वर चाहते हैं कि उनके बच्चे बुद्धिमान हों, मेहनत करें और वो जोश से पिता परमेश्वर को खोजे, ढूंढे, ताकि जो कुछ भी पिता परमेश्वर ने उनके लिए आशीषें तैयार की हैं वो उनको दे और वो भी परमेश्वर को महिमा देने पाए। पहली झलक में आप ऐसा सोच सकते हैं कि आज का जो शीर्षक है वो इसका अर्थ है कि हमें तो प्रार्थनाएं करनी है, लेकिन जो आज का बाइबल पद है वो हमें बताता है कि हमें किस प्रकार से खोजना है और किस प्रकार का हमें जीवन जीना है जल्दी से उत्तरों को प्राप्त करने के लिए। कुछ सदस्य वो वाचा की प्रार्थनाएं करते हैं कुछ समय के लिए, चंगाई को प्राप्त करने के लिए या फिर अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए, लेकिन जब वहाँ पर उन्हें कोई उत्तर नहीं मिलता तो फिर वो हैरान होते हैं कि मैंने तो प्रार्थना करना कभी रोका नहीं, क्यों मुझे अभी भी उत्तर नहीं मिला। वो हैरान होते हैं। यदि आपको कोई भी उत्तर नहीं मिला तो फिर आपको इस बात को जानना है कि क्यों आपको उत्तर नहीं मिला और आपको उस उत्तर को ढूंढना है, और आज के संदेश में हम उसका उत्तर देख सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आज का संदेश आप उसके द्वारा महसूस करने पाएँ कि किस तरीके की प्रार्थनाएं पिता परमेश्वर वो हमसे चाहते हैं और किस तरीके से हम अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा पिता परमेश्वर को खुश करें और उत्तर को प्राप्त करें। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि आप वास्तव में पिता परमेश्वर को खोजें, ढूंढें और उससे उत्तर और आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करें। 이 재단에서 처음 신앙생활하지 않으시고 타교회 신앙생활하셨던 경험이 추억이 있는 분들은 잘 아실 거예요. वो जो पहले दूसरी कलीसियाओं में जाते थे, हो सकता है कि उन्होंने इन वचनों को सुना हो, इस प्रकार के बाइबल पद को सुना हो। हर दिन हम दानियल प्रार्थना करते हैं, लेकिन दूसरी कलीसियाओं में वो डाउन प्रार्थना सभा को करते हैं। वहाँ पर सीनियर डिकनेसेस होती हैं, कलीसिया के सदस्य होते हैं और वो हमेशा उन प्रार्थना सभाओं में जाते हैं। और सीनियर पास्टर भी वो हमसे कहते थे कि वो सीनियर डिकनेस वो अपना ब्लैंकेट लेकर आती थी डाउन प्रार्थना सभा में, और जब वो अपनी प्रार्थनाओं को अर्पित करती थी तो फिर उनको नींद आ जाती थी क्योंकि वो अपने चारों ओर कंबल लपेटे रहती थी। और सीनियर पास्टर ने उनको देखा। बहुत साल पहले हम ज़्यादातर बाहर नहीं जाते थे, इसीलिए वो कलीसिया में आते थे 들어가기 전에 철야 시간으로 교회에 와서 통금이 끝나면 이제 가시는 분들 이제 그런 분들이 और जिस तरीके से वो कलीसिया में रुकते थे 나갈 수가 없으니까 담요를 챙기고 और फिर वो प्रार्थनाओं को करने के बाद वो बाहर जाते थे और वो अपने कंबल में अपने आप को लपेटे हुए वो सो जाते थे। और वो यहाँ तक कि मेहनत करके उस प्रार्थना सभा में आते थे, वो मेहनत करके खोजते थे, प्रार्थना करते थे, वो अपने बच्चों के लिए, परिवार में सुसमाचार के लिए और अपनी आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करते थे, लेकिन ये उनको उत्तर नहीं मिलता था। ये समस्या थी। लेकिन संदेश के द्वारा मांगना, ढूंढना और खटखटाना ये हमें केवल यही नहीं कहता कि हमें ये करना है, लेकिन ये हमें बताता है कि किस प्रकार से हम जल्दी से परमेश्वर से उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से हम मांगे ताकि पिता परमेश्वर वो प्रसन्न हो। इसलिए हमें जांचना है 깨우치셔야 하고요. कि क्या हम सचमुच में मांगते हैं, ढूंढते हैं। 그분은 뭐 구하라 찾으라 두드리라를 아예 행하지 않으시니까 기도부터 시작하셔야죠. इसीलिए हमें प्रार्थनाएं करना है, 오늘 말씀을 통해 लेकिन जो कोई भी प्रार्थना करता है 바랍니다. 사랑하는 성도 उसे ऐसी प्रार्थनाओं को अर्पित करना है जिससे पिता परमेश्वर प्रसन्न होते हैं।
भाइयों और बहनों, सबसे पहले आइए हम खोजने के अर्थ को देखेंगे। हमें सबसे पहले आत्मिक चीज़ों की खोज करना है जिससे परमेश्वर खुश होते हैं, बजाय शारीरिक चीज़ों की। सबसे पहले हमें उसकी ताकत को और उसके दर्शन के लिए हमें खोजी होना है। जिस प्रकार से भजन संहिता 105 अध्याय हमें बताता है, यहोवा और उसकी सामर्थ्य को खोजो, उसके दर्शन की लगातार खोजी बनी रहो। परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने के बाद उसने मनुष्य को बनाया और उसने उसको आशीषित किया कि वो हर एक चीज़ों पर शासन करे। लेकिन जो भी है, आदम जब उसने पाप किया, अनाज्ञाकारिता को किया, तो उसने अपने अधिकार को खो दिया और वो परमेश्वर की उपस्थिति से उसने अपने आप को छिपा लिया। पापमय व्यक्ति वो परमेश्वर से पराया हो गया और वो नष्ट होने के लिए चला गया और वो दुष्शत्रु शैतान का दास बन गया। और मनुष्य को बचाने के लिए प्रेमी पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि वो उनके लिए उद्धार के मार्ग को खोले। और यदि कोई भी यीशु मसीह को ग्रहण करता है और उस पर विश्वास करता है, तो पिता परमेश्वर उसके सारे पापों को क्षमा कर देते हैं और उसको पवित्र आत्मा देते हैं। इस तरीके से यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हमारा विश्वास ना वो केवल हमें बचाता है, बल्कि हम उससे ताकत को भी प्राप्त कर सकते हैं। केवल जब हमें परमेश्वर की ओर से ताकत दी जाती है, तभी हम अपने मसीह जीवन में विजयी हो सकते हैं। इसके अलावा जो मसीही लोग हैं, उनका जो विश्वासी जीवन है, यही उनका सच्चा जीवन है। उनका जीवन और आत्मिक जीवन वो अलग होना चाहिए। उनका आत्मिक जीवन जो है, जो कुछ भी वो सीखते हैं, वही उनको अपने जीवन में करना चाहिए। इसलिए उनको अपने शारीरिक जीवन में भी विजयी होना है। और बाइबल हमें बताती है, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यहाँ तक कि हम प्रभु को ग्रहण कर ले तो भी दुष्ट शैतान वो हम पर आक्रमण करता रहता है ताकि हम अपने विश्वास को खो दें। वो हमें संसार की अभिलाषाएं देता है, इस सत्य को हमारे हृदय में डालता है और उसके द्वारा हमसे पाप और बुराई कराता है। दुष्ट शैतान से बचने के लिए और अंधकार को जीतने के लिए हमें परमेश्वर का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की मदद की आवश्यकता है। और उस ताकत के द्वारा हमें संसार को जीत सकते हैं और परमेश्वर के वचनों के अनुसार जी सकते हैं। इसीलिए बाइबल हमें कहती है कि निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बने रहो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहो। 여러분 육의 건강을 위해 세상에서 좋은 것 먹고 열심히 운동하십니까? 그러나 영적으로 건강하면 क्या आप अपने शारीरिक जीवन के लिए एक्सरसाइज करते हैं? यदि आप शारीरिक तौर से आप स्वस्थ हैं, तो आपको अपने आत्मिक जीवन को भी देखना है। कुछ लोग वो स्वर्ग की लालसा रखते हैं, लेकिन तो भी वो अपने केवल शारीरिक जीवन को ही देखते हैं, लेकिन वो अपने आत्मिक जीवन को नहीं देखते। ऐसे लोग वो दोबारा से अपने मसीह जीवन में गिर सकते हैं। तो फिर क्यों मसीही लोगों को उन्हें परमेश्वर को प्रसन्न करना है, ताकि आप स्वस्थ रहने पाएं और आप इस संसार को वचनों के अनुसार जी सके। यदि आपको परमेश्वर के द्वारा इस प्रकार से ताकत मिलती है, तो आप अपने शारीरिक जीवन में भी जीत सकते हैं। और बाइबल भी हमें बताती है, क्योंकि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त करता है हमारा विश्वास है। दुष्ट शैतान से जीतने के लिए हमें विश्वास की आवश्यकता है। और यीशु ने कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हम अपने आप से विश्वास को प्राप्त नहीं करना चाहते, क्योंकि हम उसे प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन केवल जब परमेश्वर हमें देते हैं तभी हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर की ताकत को प्राप्त करना ऐसा है कि हम परमेश्वर से विश्वास को प्राप्त करना चाहते हैं। आपके जीवन में जब आप किसी परिस्थिति का सामना करते हैं, जब आपके पास चिंताएं होती हैं, उस समय आप क्या करते हैं? आप किस प्रकार से प्रार्थनाएं करते हैं? सबसे पहले हमें परमेश्वर से ताकत मांगनी है कि पिता परमेश्वर हमें विश्वास दे ताकि हम इस स्थिति को पार कर सके। आपको इस बाइबल पद के अनुसार प्रार्थना करना है। आप सोचते हैं कि जब ये समस्या सुलझ जाएगी तो मेरे पास चिंता नहीं होगी, लेकिन अगर आपके पास विश्वास है तो फिर चाहे कुछ भी स्थितियां हों, आपको उस स्थिति में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
आप परमेश्वर पर खुशी के साथ निर्भर रहेंगे। और जिस प्रकार से हम खुशी के साथ पिता परमेश्वर पर निर्भर रहेंगे तो चिंताएं वो दूर हो जाएंगी। ऐसे लोग जिनमें विश्वास नहीं है वो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जब वो परेशानी या चिंताएं दूर हो जाएंगी तो फिर मेरे पास कुछ भी चिंता नहीं होगी। जो पिता परमेश्वर के से ताकत मांगते हैं वो इस तरीके से प्रार्थना करेंगे, पिता परमेश्वर मैं इस प्रकार की स्थितियों का सामना कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे ताकत मांगना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि मैं इसे पार कर सकता हूँ, लेकिन अभी भी मेरे पास चिंताएं हैं। कृपया करके आप मेरी मदद कीजिए ताकि मैं इन स्थितियों से पार निकल सकूं और मैं धन्यवाद दे सकूं, आनंदित रह सकूं। ये वो है कि किस तरीके से आपको प्रार्थना करना है। 라고 하는 육적인 문제를 나열하는 게 우선이 아니라 이런 염려 근심 앞에도 믿음을 갖게 सबसे पहली चीज़ जो आपको मांगना है वो है विश्वास, जिसके द्वारा 온다 할지라도 आप उस स्थिति को पार कर सकें। और यदि ऐसे लोग इस तरीके की स्थितियों का सामना करते हैं तो फिर इस तरीके से वो अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं और परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। इसीलिए जब आप मुश्किलों में होते हैं, 또 성령의 능력을 구하는 기도만 하면 되나가 아니라 어떠한 육의 일들에서도 나는 육적인 문제를 아뢰는 기도를 जब आप किसी शारीरिक समस्या का सामना करते हैं 하나님의 능력을 तो फिर आपको जांचना है कि क्या आपने शारीरिक प्रार्थनाओं को किया है या फिर आत्मिक प्रार्थनाओं को किया है, 구하고 있는가라고 या आपने परमेश्वर से उस ताकत को मांगा है या नहीं। 적으로 깊이 있는 기도 मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप ऐसी प्रार्थनाओं को अर्पित करें जो कि आत्मिक प्रार्थनाएं हैं। 구해야 합니다. और इसके अलावा हमें परमेश्वर के दर्शन की भी खोजी रहना है। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि यदि हम किसी का चेहरा नहीं जानते तो हम ये नहीं कह सकते कि हम उस व्यक्ति को जानते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले जानना है कि परमेश्वर कौन है। 드리려고 하지 않 हमें ना केवल परमेश्वर के दर्शन की खोजी रहना है बल्कि उनकी आवाज़ को भी सुनना है। इसलिए अब हम अपने हृदय को खोलें, उसको खोजें, उनको समझने की कोशिश करें और उसकी आवाज़ को सुनने की कोशिश करें। 얼굴을 구한다는 것이 하나님의 इसलिए परमेश्वर को खोजना केवल ये नहीं है कि हमें परमेश्वर से ये कहना है कि वो हमें अपने चेहरे को दिखाए। सबसे पहले हमें इस बात को जानना है कि क्यों केवल प्रभु यीशु मसीह ही हमारे उद्धार करता है, और उसके बाद हमें जानना है कि क्यों परमेश्वर हमारे पिता है और परमेश्वर के वचनों को 바로 이것이 ये है कि किस प्रकार से हम परमेश्वर के दर्शन की खोजी हो सकते हैं। 곧 하나님이시므로 क्योंकि वचन परमेश्वर है, इसीलिए बाइबल की 66 पुस्तकों को समझना ये बिल्कुल ऐसा है कि हम परमेश्वर के दर्शन की खोजी हैं। 하나님의 말씀의 영적인 뜻을 और जिस हद तक हम बाइबल के इन वचनों को जो कि परमेश्वर का वचन है समझते हैं और उनको अपनी रोटी बनाते हैं तो हम परमेश्वर के सदृश बन सकते हैं। 그런데 और इसी के द्वारा हम परमेश्वर के सदृश बन सकते हैं। न केवल परमेश्वर को जानना जिस प्रकार से नए विश्वासी जानते हैं, 장하며 신앙이 깊어져 यहाँ तक कि जो हमारा विश्वास है वो बढ़ गया है, तो भी हमें लगातार कोशिश करना है ताकि हम परमेश्वर की इस विशाल हृदय को समझ सके और उसके सदृश हो सके। 깊으신 마음 यहाँ तक कि हम परमेश्वर को जानते हैं तो भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के उस विशाल और गहरे हृदय को जानते हैं या फिर ये मेरे लिए काफ़ी है। दिन ब दिन हर क्षण हमें उस पर विचार करना है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है और उसको प्रश्न करने की कोशिश करना है। ये है कि हमें परमेश्वर के लिए 사람은 हमें परमेश्वर का खोजी बनना है। वो लोग जो पवित्र आत्मा की अगुवाई को प्राप्त कर सकते हैं वो ठीक समय पर उत्तरों को प्राप्त कर सकते हैं और परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। जिस प्रकार से बाइबल में कहा गया है, तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा। हमें इस प्रकार के जीवन को जीना है जो हमेशा परमेश्वर की सामर्थ्य को मांगे। 구하는 삶을 살아야 하겠습니다. 여러분 우리가 아버지 하나님께 응답해 주세요. 치료해 주세요. हम परमेश्वर से कहते हैं कि वो हमें चंगा करे, हमें उत्तर दे। हमें ईमानदारी से मांगना है। 능력과 하나님의 얼굴을 구하는 기도 또 그런 삶을 살아야 한다라는 यदि हम परमेश्वर की खोजी रहते हैं, यदि आप उन चीज़ों को नकार देते हैं जो आपको करना है, यदि आप केवल शारीरिक चीज़ों पर ही ध्यान दें, 열심히 아른다고 응답받지 못한다는 यदि आप केवल अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को मांगे तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपको उत्तर दिया जाएगा। 응답받지 못하는 여러 आपको उत्सुकता के साथ मांगना है। 가지에서 기뻐하시는 और ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं कि आप उत्तर नहीं प्राप्त कर पाते हैं। 내 육적인 것들을 이것도 주시고 저것도 ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप केवल शारीरिक आवश्यकताओं को ही मांगते हैं, बजाय परमेश्वर के खोजी होने की और उससे ताकत को प्राप्त करने की। आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए
या फिर दूसरी चीज़ों के लिए, आपको इस बात को जानना है कि कैसे हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है ताकि पिता परमेश्वर प्रसन्न हों। 두 번째로 우리가 구해야 할 것은 하나님의 दूसरा, हमें सबसे पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करना है। जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया है, परमेश्वर की संतान बन गए हैं, उन्होंने दोबारा से आत्मा को जन्म दिया है। 온 천하보다 ये बिल्कुल ऐसा है कि उन्होंने नए अपने जीवन को शुरू किया है। पिता परमेश्वर इस पूरे संसार भर से उस एक आत्मा को बहुत ज़्यादा कीमती जानते हैं। इसीलिए मत्ती 6 अध्याय उसके 33 पद में लिखा है, इसलिए पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। यदि हम सबसे पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करते हैं, बजाय चिंता करने की कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, तो इसकी बजाय पिता परमेश्वर वो हमें सब कुछ देंगे। जब हम उसके धर्म और राज्य की खोज करते हैं, तो फिर इसका अर्थ क्या है कि हमें सबसे पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करना है। मनुष्यों को बचाने के लिए, जो कि दुष्ट शत्रु शैतान के दास बन गए थे, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि वो हमारे लिए क्रूस पर उस पीड़ा को उठाए और हमारे लिए उद्धार के मार्ग को खोले। यीशु मसीह के द्वारा उसने हमें अधिकार दिया कि हम परमेश्वर की संतान बनने पाए और हम उद्धार को प्राप्त करने पाए। और हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और उसके द्वारा शैतान का गढ़ वो नाश हो जाता है और आत्माएं बचाई जाती हैं। ये वो है कि कैसे परमेश्वर के राज्य का विस्तार हो रहा है। इसलिए परमेश्वर के राज्य की खोज करना, हमें प्रार्थना करना है ताकि सभी के सभी मनुष्य वो परमेश्वर की संतान बनने पाए और संसार भर में सुसमाचार का प्रचार हो और बहुत सी आत्माएं उद्धार को प्राप्त करें। यीशु इस पृथ्वी पर आया और उसने उस क्रूस को उठाया। जो इस बात पर विश्वास करता है वो उद्धार को प्राप्त करेंगे, लेकिन जो इस बात पर विश्वास नहीं करते वो बचाए नहीं जा सकते। इसीलिए कलीसियाओं को लोगों को बताना है कि वो इस प्रकार से विश्वास करें। ये वो तरीका है कि कैसे हम उसके धर्म और राज्य की खोज कर सकते हैं। और जिस हद तक हम अविश्वासी लोगों के साथ सुसमाचार का प्रचार करते हैं, तो दुष्ट शत्रु शैतान का गढ़ वो नाश हो जाता है और परमेश्वर के राज्य का विस्तार होता है। प्रभु जब स्वर्ग में गए, उससे पहले प्रभु ने अपने चेलों से कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। इसीलिए हमें सुसमाचार के प्रचार को करना है और अपने भाइयों को, परिवार को, रिश्तेदारों को, और हमें इस पूरे संसार भर में सुसमाचार के प्रचार करना है। हमें ज़रूरतमंदों की मदद करना है, भेंटें देना है, स्वयंसेवी होकर कार्य करना है और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है। और ये सभी चीज़ें करने से हम परमेश्वर से जल्दी उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारे कलीसिया के कार्यकर्ता और सदस्य वो खुश हैं। यदि वो उनकी मदद करते हैं तो उनकी पत्नी वो अच्छे से कलीसिया में कार्य करती हैं। आजकल के दिनों में पति और पत्नी वो दोनों कार्य करते हैं। एक पति ने मुझसे कहा कि उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि आपको परमेश्वर के राज्य पर ध्यान देना है और तब फिर मैं आपकी मदद करूंगा। यदि आप पार्ट टाइम कोई नौकरी करते हैं और आप और ज़्यादा पैसा कमाते हैं, मैं आपसे चाहता हूँ कि तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य के लिए आप विश्वास योग्य रहें, तो वो आशीषें मेरे ऊपर आएंगी। मैं चाहता हूँ कि तुम चर्च के लिए विश्वास योग्य रहें। इस कलीसिया में जो पति हैं वो इस तरीके से करते हैं। इसीलिए उन्होंने आशीषों को प्राप्त किया जब उनकी पत्नी परमेश्वर के राज्य के लिए विश्वास योग्य रही और वो आर्थिक तौर से उन्होंने आशीषों को प्राप्त किया। जो परिवार का मुखिया है वो बाहर जाते हैं और वो कमाई करते हैं और वो अपने कामों को करते हैं जो उन्हें करना है। और जो पत्नियां हैं और जिस तरीके से वो इस प्रकार से कार्य करते हैं, तो पिता परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को भी पूरा करते हैं। लेकिन अगर कोई लोग ऐसा है, अगर वो केवल अपनी शारीरिक आवश्यकता पर ध्यान देते हैं, केवल वो शारीरिक चीज़ों को ही मांगते हैं और वो परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य नहीं रहते,
वो परमेश्वर से आर्थिक आशीषों को प्राप्त तो करना चाहते हैं, लेकिन वो बीज को बोते नहीं हैं परमेश्वर के धर्म और राज्य के लिए। 아버지가 주시는 것에 부족한 것이죠. 그러니까 이 모든 것들을 इसीलिए वो असफल हो जाते हैं उन आर्थिक आशीषों को प्राप्त करने के लिए। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप अपने आप को जांचें, 폭포수와 같이 तब पिता परमेश्वर वो अपनी आशीषों को आपके ऊपर उंडेल देंगी। 부족한가라고 하는 것을 하나님 आपको 나라의 अपनी कमियों को जांचना है। 나는 기도가 부족해요. 또 심음이 부족해요. 행함이 부족해요. यदि आपके अंदर प्रार्थनाओं की कमी है, यदि आप 분명히 여러분들 किसी चीज़ को बोने की आपके अंदर कमी है, तो फिर ये वो चीज़ें हैं जो आपके पास बाधा डालती हैं उत्तरों को प्राप्त करने के लिए। आप हैरान हो सकते हैं कि कैसे आप इनको पूरा कर सकते हैं, और ऐसा करने के द्वारा मैं आशा करती हूँ कि आप परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त कर सकें। अगला, हमें उसकी धार्मिकता की खोज करना है। धार्मिकता का अर्थ है कि हम प्रभु के सदृश बने। पहले हम अंधकार में और बुराई में रहते थे, अब हम परमेश्वर के सामने आए जो कि ज्योति हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, 가운데 계신 분이므로 क्योंकि हम भलाई, धार्मिकता और ज्योति में जीते हैं। 없고 यदि हमारे अंदर पाप और बुराई है तो हम उसके सामने नहीं आ सकते और उसकी संतान नहीं बन सकते। इसलिए परमेश्वर की धार्मिकता को खोजना, हमें प्रार्थना करनी है ताकि हमारी मरी हुई आत्मा वो जीवित हो, हमारा प्राण स्मृत बने परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीते हुए। 말씀을 듣고 깨우쳐 죄와 और 어둠 परमेश्वर के वचनों के अनुसार हम जब जीते हैं, पापों को दूर करते हैं, अंधकार को दूर करते हैं और ज्योति में जीते हैं, और हम पवित्र होते हैं और परमेश्वर के सदृश पवित्र बनते हैं, जिस प्रकार से पिता परमेश्वर हमसे कहते हैं, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसके अलावा यीशु हमसे कहता है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। 온전하라 하셨죠. इसीलिए हमें अपने पिता परमेश्वर के सदृश बनना है और हमें पवित्र बनना है। 온전해져야 하며 거룩해져야 합니다. हमें सभी प्रकार की बुराई को दूर करना है और हमें भलाई को अपने हृदय में जोतना है, अंधकार को दूर करना है और ज्योति में चलना है। 하는 것입니다. 세상에 빛이 되고 소금이 되고 हमें संसार के लिए ज्योति और नमक बन जाना है। धार्मिकता की खोज करना जो पिता परमेश्वर हमसे चाहते हैं और उनको प्रसन्न करना। जिस प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं और उस मार्ग पर चलते हैं जो पिता परमेश्वर हमसे चाहते हैं, तो पिता परमेश्वर हमें जल्द ही उत्तर देंगे। 성도님들은 이런 영적인 원리를 잘 아세요. 하나님께서 मैं इस बात को जानती हूँ कि आप इन आत्मिक सिद्धांतों को अच्छे से जानते हैं। 받기를 기뻐하시는 आप इस बात को जानते हैं कि पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा हमसे क्या सुनना चाहते हैं। आप इस बात को जानते हैं कि सबसे पहले आपको किस चीज़ के लिए प्रार्थना करना है। आप पहले से ही सीनियर पास्टर की शिक्षाओं के द्वारा जानते हैं कि आपको क्या करना है। 삶 가기 원하는 हमें पवित्रीकरण पर ध्यान देना है। 우리는 그렇게 मैं आशा करती हूँ कि आप प्रार्थना करते होंगे कि हमें बुराई को दूर करना है। हमें इस प्रकार से प्रार्थना करना है। 기도가 조금은 변질되고 바뀌어서 지금 यदि आपकी प्रार्थनाएं 먼저 우선으로 구하고 있다면 यदि आजकल के दिनों में यदि आप अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को ही मांगते हैं तो ये गलत है। पिता परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा क्या सुनना चाहते हैं, वो है पवित्रीकरण, और हमें अपनी बेहतर कोशिश करना है पवित्रीकरण के लिए। बिना प्रार्थनाओं के हम पवित्र नहीं बन सकते हैं। बाइबल हमें बताती है हम प्रार्थनाओं के द्वारा और परमेश्वर के वचनों के द्वारा ही पवित्र हो सकते हैं। यहाँ तक कि हम बहुत से वचनों को सुने, लेकिन बिना प्रार्थनाओं के हम पवित्र नहीं हो सकते, और इस तरीके से हम अपने आप को बदल सकते हैं। 충성하였는데 응답받지 못합니까? 내가 기도받았는데 치료받지 못합니까? 그럴 리는 없는 것이거든요. 그런데 어느 순간에 내 영혼이 लेकिन यदि किसी बिंदु पर 했던 기도와 노력이 식어졌다면 यदि आपने प्रार्थना करना रोक दिया है अपनी आत्मिक उन्नति के लिए, तो फिर ये वो नहीं है जो पिता परमेश्वर चाहते हैं। यहाँ तक कि आप अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें तो हो सकता है कि आपको उत्तर देरी से मिले। 기도, 또 가장 기뻐하시는 기도, 또 지금 말씀드린 우리가 변화를 위해 열심히 기도하여 변화되어 육적인 것을 구하면 그러면 그것은 इसीलिए जब हम अपने आप को बदल देते हैं, उसके बाद पिता परमेश्वर हमारी शारीरिक आवश्यकताओं के लिए उत्तर देते हैं। 성결된 사람 यदि आप बिना पवित्र हुए अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को मांगते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। यदि आप पवित्र होते हैं, उसके बाद आप अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। 라는 것을 알 수 इसीलिए अब आपको इन बातों को जानना है 전에 다니엘 철학을 함께 कि आपको किस बात पर प्रार्थनाओं में ध्यान देना है। 빠지지 않고 기도해야 하는데 어떤 경우는 이렇게 기도하는 중간에 लेकिन मेरे लिए प्रार्थनाओं के बीच में 자리를 비울 때가 있어요. मेरे पास कुछ ऐसे मामले होते हैं 마지막에
कि मुझे अपनी उन बातों के लिए प्रार्थना करना होता है। यदि मैं अपने बीच में सीट पर से उठ जाती हूँ सीनियर पास्टर के लिए प्रार्थना करते हुए, लेकिन वो कलीसिया में तभी कुछ लोग कलीसिया में तभी आते हैं जब सीनियर पास्टर के लिए प्रार्थना होती है, और कलीसिया के लिए जब प्रार्थना होती है तो फिर उनके पास समय नहीं होता कि वो अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना करें। उनके पास व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए फिर समय नहीं बचता है। मैं सबसे पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य के लिए प्रार्थना करती हूँ। उसके बाद मैं केवल थोड़ा सा ही अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करती हूँ। तो फिर क्या पिता परमेश्वर वो प्रसन्न नहीं होंगे? मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छे से प्रार्थना करने पाएं। आपको इस बात को जानना है कि महत्वपूर्ण क्या है और किस बात पर आपको प्रार्थनाओं में ज़्यादा ध्यान देना है। तीसरा, हमें परमेश्वर के कार्यकर्ता बनने के लिए खोजी रहना है। परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करने के बाद हमें प्रार्थना करना है ताकि हम उसके कार्यकर्ता बने। हमने परमेश्वर के प्रेम के द्वारा और प्रभु के बलिदान के द्वारा उद्धार को पाया है और हम स्वर्ग के राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। हमने उस अनंत स्वर्ग को पाया है जहाँ पर कोई आंसू, कोई चिंताएं, कोई बीमारी और मृत्यु नहीं है। परमेश्वर की संतान को इस प्रकार से प्रभु के लिए और परमेश्वर के लिए जीना चाहिए जिन्होंने हमारे लिए इतना बलिदान किया है। हमें परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य की लालसा रखनी चाहिए और विश्वास योग्यता के साथ उसे करना चाहिए। ये प्रमाण है कि उनके अंदर विश्वास है और वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। इसलिए जो पहले से ही कार्यकर्ता बन गए हैं उन्हें परमेश्वर के कार्यों को अच्छे से करना चाहिए। परमेश्वर वो हमें प्रतिफल देते हैं जो कोई भी उसको खोजते हैं, और हर एक व्यक्ति को उसके अनुसार प्रतिफल देंगे जो कुछ भी उन्होंने कार्य किया है। परमेश्वर ने कहा है, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। यहाँ तक कि इस संसार में जो विद्यार्थी होते हैं, जब वो मेहनत करते हैं तो उन्हें भी प्रतिफल मिलता है। जो एम्प्लॉय होते हैं उनको भी अपनी मेहनत के लिए प्रतिफल मिलता है। यदि परमेश्वर की संतान यदि वो मेहनत से कार्य करें तो फिर वो भी पिता परमेश्वर से और ज़्यादा प्रतिफल और ज़्यादा कार्य प्राप्त करेंगे। परमेश्वर के धर्म और राज्य के लिए जब वो कार्य करते हैं तो उन्हें इस पृथ्वी से भी बढ़कर प्रतिफल मिलेंगे। इसलिए जो भी हमारे क्षेत्र हैं, इसलिए हमें लालसा रखना है और हमें प्रार्थना करनी है ताकि हम कीमती कार्यकर्ता बनने पाएं। केवल हम कहने के द्वारा ही कार्यकर्ता नहीं बन सकते। परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हुए कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसकी सामर्थ्य में होकर मैं सब कुछ कर सकता हूँ, इसलिए हमें परमेश्वर से सामर्थ्य को मांगना है। अगर हम कहें, यदि आप प्रार्थना करते हैं कि मुझे बहुत बड़ा कार्य चाहिए, पहले मैंने आपको बताया है कि हमें परमेश्वर से ताकत को मांगना है। हमें परमेश्वर से बुद्धि को मांगना है। सबसे पहले आपके पास महान विश्वास होना चाहिए, तब परमेश्वर आपको महान कार्य भी देंगे। आपके विश्वास को बढ़ने के लिए यहाँ तक कि आप किसी कार्य के लिए आप प्रार्थना करते हैं, यहाँ तक कि आप उस काम को करना चाहते हैं तो भी चर्च वो आपको उन कामों को नहीं दे सकता यदि आपके पास विश्वास नहीं है। पास्टर्स को यदि वो कार्य दिया गया है, क्योंकि कुछ पास्टर्स वो बहुत ज़्यादा जोश के साथ कार्य करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि वो और ज़्यादा महान कार्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमें इस बात को देखना है कि क्या वो सचमुच में ईमानदार है या नहीं। यदि वो अचानक से किसी महान कार्य को प्राप्त करते हैं तो हो सकता है कि बाद में वो अपने मन को बदल दें। इसीलिए कार्य उनके विश्वास के अनुसार उन्हें दिया जाना चाहिए। इसलिए आपको किसी भी कार्य को प्राप्त करने के लिए आपको अपने विश्वास को बढ़ाना है और उसके बाद आपको परमेश्वर से ताकत को मांगना है ताकि आप कार्य कर सके। इसलिए जो नए विश्वासी हैं उन्हें नए विश्वासी बनकर नहीं रहना।
जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं उनको आत्मिक तौर से बढ़ना चाहिए। 천국 소망을 가진 분들입니다. 자, 유괴 부모도 यहाँ तक कि शारीरिक माता पिता वो ये नहीं चाहते कि वो जो उनका छोटा बच्चा है वो हमेशा वैसा ही बना रहे। 자녀가 वो चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छे से बड़ा हो, पहचान को प्राप्त करे और वो भी अपने स्कूल के लिए और कार्यस्थल के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने पाए। इसी तरीके से हमें मेहनत से अपने विश्वास को बढ़ाना है, बालक के विश्वास से जवान का विश्वास और फिर पिता के विश्वास को प्राप्त करना है। 이렇게 믿음이 और 성장하면 जब हमारा विश्वास इस प्रकार से बढ़ता है तो हमारे अंदर स्वाभाविक तौर से लालसा होगी कि हम उसके कार्यकर्ता बने और कार्यों को करें, और इसके अलावा हम परमेश्वर से ताकत को प्राप्त करें ताकि हम उसके कार्यों को कर सकें। 믿음이 좋은데 사명을 사모하지 않는다? 이것도 말이 안 되는 거예요. 믿음이 좋으면 하나님 나라를 위해 충성하고 यदि आपके पास अच्छा विश्वास है 사명을 사모하면서 तो फिर आप विश्वास योग्यता के साथ उसके धर्म और राज्य के लिए कार्य करेंगे। आप अपने आप का बलिदान करना चाहेंगे ताकि परमेश्वर के धर्म और राज्य का विस्तार हो। 이거는 참 믿음이라 볼 수 없는 것이지요. 그러니까 자기 혼자 यदि आप विश्वास योग्यता के साथ कार्य नहीं करते तो फिर आपका विश्वास वो सच्चा नहीं है। 내 마음을 변화시키고 마음을 키워갔다. आपको अपने हृदय को बदल देना है। 것이고 사명을 감당하며 희생하고 헌신할 것이고 आपको उन कार्य को लेना है, अपने आप का बलिदान करना है। यहाँ तक कि यदि आप ऐसी स्थिति का सामना करते हैं जब आप नहीं समझ पाते कि आपको क्या करना है, 그릇이 커야 돼요. 일꾼 중에는요 이런 사람도 있고 저런 사람도 있어요. आपको उस कार्य को प्राप्त करने के लिए जो आपका हृदय का पात्र है वो बड़ा होना चाहिए। आपको उन लोगों की आवश्यकता है जिनका चरित्र आपसे अलग है। 포용하고 आपको उन्हें भी समझना है, अपने हृदय में रखना है, उनके साथ एकजुट हो जाना है। 아버지 큰 그릇 되게 해주세요. 내가 저 ये वो तरीका है कि कैसे आप एक महान पात्र बन सकते हैं। इसलिए आपको प्रार्थना करना है 제 마음 그릇이 कि 달라서 있는 पिता परमेश्वर, उन्होंने मुझे मुश्किल समय दिया, मेरा जो पात्र है वो सकरा है, वो बड़ा नहीं है। आप मुझे ताकत दीजिए, ऐसा हृदय दीजिए ताकि मैं उसको भी अपने हृदय में रख सकूं। 하니까 부딪히니까 लेकिन यदि आप निराश हो जाते हैं और आप अपने कार्यों को छोड़ देते हैं, शिकायत करते हैं और ये कहते हैं 부족한 것이죠. और आप कहते हैं कि मैं अपने परमेश्वर के द्वारा दिए गए कामों को छोड़ देना चाहता हूँ। 사모하는 것 이것이 참 믿음이요. 아버지가 원하시는 신앙 यदि आप परमेश्वर के द्वारा दिए गए कार्यों की लालसा रखते तो ये सच्चा विश्वास है। 때는 그 사명을 잘 감당하기 위해 और यदि ऐसे लोगों को कार्य दिया जाता है, 그런데요 우리가 신앙생활을 중에 보면 लेकिन हमारे मसीह जीवन में 사명부터 내려놓게 돼 있어요. 사명 감당 안 해요. 또 어떤 분들은요 또 जब आप आत्मा से भरे नहीं रहते 한 달란트 받으니까 그냥 तो फिर आप अपने कार्य को छोड़ देना चाहते हैं। 받은 이런 경우도 보는데 하나님께서 그런 यहाँ तक कि कुछ ऐसे लोग भी हैं, 마태복음 25장 परमेश्वर उन लोगों से क्या कहेंगे। 한 달란트 받으니까 감당하지 않았을 때 ये जिस प्रकार से तोड़ों का दृष्टांत है, जिसको एक तोड़ा दिया गया तो उसने अपने कामों को किया और अंत में उसको छोड़ दिया गया, वो उद्धार भी नहीं प्राप्त कर पाया। ये परमेश्वर की हमारे लिए चेतावनी है। जब आपको कार्य दिए जाते हैं तो आपको उन्हें अच्छे से करना है। 이거는 믿음이 आप में से कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं 상급 바라보지 कि मैं और कार्यों को नहीं करना चाहता, तो इसका अर्थ है कि आपके अंदर विश्वास की कमी है। 또 성경 충만함을 잃었을 때 당의장만 믿음 떨어졌다 이런 표현하는 거 안 좋아하시죠? 믿음은 변함이 없는 것인데 육적인 믿음을 가졌을 때는 그렇게 성령 충만함을 यदि आपके पास शारीरिक विश्वास है तो आप अपने विश्वास को खो देते हैं, 사명에 대한 사모함이 없어지고 천국 और यदि आप अपने विश्वास को खो देते हैं तो आपके अंदर कोई भी जोश नहीं होगा परमेश्वर के कामों को करने के लिए। आप केवल संतुष्ट हो जाते हैं। आप सोचेंगे कि स्वर्गलोक ही मेरे लिए काफ़ी है। 있으면 영원한 천국에 크고 넓은 집에 많은 यदि आपके पास सचमुच में स्वर्ग जाने की इच्छा है तो फिर आपके पास स्वर्ग में और ज़्यादा प्रतिफल होंगे। 하늘을 따를 수종들 천사들의 तो फिर आप और ज़्यादा स्वर्गदूत आपको वहाँ पर दिए जाएंगे आपकी सेवा करने के लिए, और ज़्यादा आपको वहाँ पर अच्छा स्थान दिया जाएगा रहने के लिए, और आप स्वर्ग में अनंत काल तक रहेंगे। क्या आप इन बातों को भूल गए हैं? 어찌하면 क्या आपने छोड़ दिया है? 사명 감당함 사모함이 부족하다면 다시 믿음 회복하시고 यदि आपने परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करने की लालसा को खो दिया है तो आपको उसे दोबारा से प्राप्त करना है। आपको परमेश्वर के कार्यकर्ता बनना है जिसे परमेश्वर चाहते हैं, और ऐसा करने के द्वारा आप बहुत से प्रतिफलों को प्राप्त कर सकते हैं। 또한은 우리 और इसके अलावा आपको निरंतर प्रार्थना करना है ताकि आप अपने कार्यों को अच्छे से करने पाएं। 성장해 가면 사명을 사모하며 누가 무엇라 해도 힘써 충성합니다.
यदि आप परमेश्वर के अनुग्रह से भरे रहते हैं और आप कलीसिया के लिए अपने कार्यों की लालसा रखते हैं बजाय इसके सोचने की कि दूसरे लोग क्या कहते हैं, महत्वपूर्ण ये है कि हमें अपनी ताकत पर निर्भर नहीं रहना, लेकिन हमेशा हमें परमेश्वर से ताकत को मांगना है। 그러면 그 사명을 내가 감당하는 게 너무 익숙해져 있어요. 익숙하게 하나님의 일을 하시면 안 되고 हो सकता है कि हमें कोई कार्य 10 सालों से ज़्यादा से मिला हो, 구하면서 그 일을 감당해 가야 합니다. 그렇게 감당하면요. लेकिन आपको हमेशा परमेश्वर से ताकत को मांगना है। 또한 노하우 तब आपके पास और ज़्यादा बुद्धि होगी, आप और अच्छे तरीके से जानने पाएंगे कि कैसे आपको उन कार्यों को करना है। लेकिन यदि आप केवल अपने ही मार्गों पर, अपनी ही बुद्धि पर निर्भर रहेंगे, जैसा कि आप चाहते हैं, 세상 사람도 이런 사람을 इसलिए आपके अंदर कोई भी बदलाव नहीं होता। यहाँ तक कि इस संसार के बाहर भी जो लोग होते हैं, 똑같은 आपको जोशीली प्रार्थनाओं को करना है, परमेश्वर से ताकत को मांगना है। 한 사람인데 더 많은 일을 할 수 있는 거예요. 아버지 하나님 우리가 이러한 능력 있는 일꾼이 되게 पिता परमेश्वर वो हमसे चाहते हैं कि हम इस प्रकार के कार्यकर्ता बन जाएं। 능력을 구하면서 사명 감당 यदि आप हमेशा परमेश्वर से ताकत मांगेंगे अपने कार्यों को करते हुए, तो फिर आप बहुत से आत्मिक फलों को उत्पन्न करने पाएंगे और इस तरीके से आप आत्मिक विश्वास योग्य रह सकते हैं। 되기 위해 구해야 하고. 그래서 이 말씀을 해 주실 때 इसीलिए ऐसे लोग जिनको कोई भी कार्य नहीं दिया गया है, उनको प्रार्थना करनी है ताकि उनको कार्य मिले। और सीनियर पास्टर ने भी हमसे कहा है कि हमें लालसा रखनी है ताकि हमें कार्य सौंपा जाए और उसके लिए प्रार्थना करना है। 하고 싶어요. 그러면 그에 합당한 यदि आपको कोई कार्य दिया जाता है तो आपको उसे करना है। अगर हम कहें कि अगर आप डिकन हैं या फिर एल्डर हैं, 되고 싶어요. 그러면 अगर हम कहें 변화돼야. 또 कि आप एक डिकन है तो आपको सीनियर डिकनेस बनना है। आप जानते हैं एल्डर और सीनियर डिकनेस के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं। आपको सबसे पहले इस बात को जानना है कि उसकी योग्यताएं क्या हैं, 권사면 교회 주축입니다. और उसके बाद आपको प्रार्थना करना है कि पिता परमेश्वर, एल्डर और सीनियर डिकनेस वो कलीसिया के खंभे हैं और मुझे भी सीनियर पास्टर की मदद करना है, इसलिए मुझे आर्थिक आशीषों को भी प्राप्त करना है और मुझे भी एल्डर बनना है, सीनियर डिकनेस बनना है। पिता परमेश्वर, आप कृपया करके मेरी मदद कीजिए ताकि मैं अपने सभी कामों को अच्छे से करने पाऊँ। 라고 하는 거 생각하면서 그런 사명을 놓고 구하라라고도 말씀해 주셨습니다. 또 하나님의 이렇게 일꾼이 되기 위해 구하고 사명을 맡은 사람은 자기 일을 잘 감당하며 आप पिता परमेश्वर से विनती करते हैं 가르쳐 주셨습니다. 기관의 और जिनको पहले से ही कार्य सौंपा गया है तो उन्हें प्रार्थना करना है कि वो अपने कार्यों को और ज़्यादा बेहतर तरीके से करने पाए। यदि आप किसी एक ग्रुप के आप सदस्य हैं तो आपको प्रार्थना करनी है ताकि आप उसके लीडर बनने पाए। यदि आप पहले से ही लीडर हैं तो फिर आपको प्रार्थना करनी है आप और बड़े ग्रुप के लीडर बनने पाए। आपने इस साल किस प्रकार से प्रार्थना की? क्या आपने इस प्रकार से प्रार्थनाएं की हैं 준비하게 해주세요. कि मैं इन कामों को अच्छे से करना चाहता हूँ? कृपया करके पिता परमेश्वर आप मेरी मदद कीजिए कि मैं इन सभी कामों को करने पाऊँ और पवित्र आत्मा आप मेरी मदद करने पाए। क्या पवित्र आत्मा ने आपको जागृति दी है? 그러니까 그냥 육적 यदि आप आत्मिक तौर से प्रार्थनाएं करते हैं, 저 기관원이니까 기관장 되게 해주세요. 나 기관장이니까 연합회 임원. लेकिन यदि आप केवल इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं कि मैं एक ग्रुप का लीडर बनना चाहता हूँ, आपको इस तरीके से प्रार्थना नहीं करना है। यदि आपने वास्तव में अपने पूरे हृदय से प्रार्थनाएं की हैं तो फिर पवित्र आत्मा वो आपको याद दिलाएगा कि आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं। 열심이 부족하다면 더 열심 내게 깨우쳐 주실 것이고. पवित्र आत्मा निश्चित तौर से वो आपको याद दिलाएगा कि आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं और फिर जब आप उन क्षेत्रों को भर देंगे जिनकी आपके अंदर कमियां हैं, 맡을 수 있는 일꾼 되기 위해 तो फिर आप न केवल परमेश्वर के द्वारा दिए गए कार्यों के लिए प्रार्थना करेंगे, 2022년도는 여러분들의 사명이 더 커질 줄 믿습니다. 그래서 이렇게 발전 यदि आपने इस प्रकार से प्रार्थनाएं की है तो आपको अगले साल और ज़्यादा बेहतर कार्य दिए जाएंगे। 구하기를 원하는 내용이라는 것입니다. 이런 것들을 너희가 기도해. 그러면 내가 그런 것들을 पिता परमेश्वर ने हमसे कहा है कि हम इस प्रकार से प्रार्थनाएं करें। 라고 하는 말씀의 의미이지요. 또 직분도 여러분들이 사모하고 더 큰 직분을 사모해야 합니다.
और आपको इस बात को भी जानना है कि आपको और ज़्यादा महान कार्य मिलने पाए। जो जूनियर डिकनेस उनको प्रार्थना करनी है ताकि वो सीनियर डिकनेस बनने पाए। जो सेल लीडर हैं वो सब डिस्ट्रिक्ट लीडर बनने के लिए प्रार्थनाएं करें, और जो सब डिस्ट्रिक्ट लीडर हैं वो डिस्ट्रिक्ट लीडर बनने के लिए प्रार्थना करें। मैं ये नहीं कह रही कि आपको केवल पद को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करना है, लेकिन आपको विश्वास योग्यता के साथ उन कार्यों को करना है ताकि आप परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज कर सकें। यदि आप कलीसिया में बहुत ऐसे आपका इस्तेमाल होता है, तो फिर क्यों आप स्वर्ग में बड़े नहीं होंगे? आप एक ऐसे पद पर होंगे स्वर्ग में जहाँ पर आपको महिमा दी जाएगी। मैं ये नहीं कह रही कि केवल आपको कलीसिया में पदों को प्राप्त करने के लिए ही प्रार्थना करना है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको एल्डर या सीनियर डिकनेस होने के नाते पहचान को प्राप्त करना है। 이것이 하나님께는 목사라고 인정받는 것이죠. 그렇게 사모하면서 그릇을 준비하기 위해 기도하는 것이 आपको लालसा के साथ आपको अपने पात्र को प्रार्थनाओं के साथ तैयार करना है। 직분을 맡은 사람에게 가장 लोगों के लिए क्या महत्वपूर्ण है, कोई पद या फिर वो विश्वास योग्यता के साथ अपने कार्यों को करें 넉넉히 감당할 수 있도록 충성하는 것입니다. ताकि वो उन कार्यों को कर सके जो परमेश्वर ने उनको सौंपे हैं। 착하고 충성된 इसीलिए जब वो परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तो पिता परमेश्वर भी उनसे कहेंगे कि बहुत अच्छा, आपने विश्वास योग्यता के साथ अपने कार्यों को किया है। लेकिन जिस प्रकार से मैंने आपको पहले बताया है कि यदि आप महान कार्य प्राप्त करने के लिए आप लालसा रखते हैं, यदि आप उन्हें अच्छे से करते हैं। 설교를 해주시면서 이런 말씀을 덧붙여 주셨습니다. सीनियर पास्टर ने हमें इन बातों के बारे में अच्छी तरीके से बताया है। 사람이 어떤 사명을 감당하라고 할 때에는 아멘으로 순종해야 합니다. 그러나 그렇지 않고 때로는 이렇게 어떤 데서 부탁받는 일들 있잖아요. 부장 사명을 부탁받는다. 또 어떤 이렇게 함께 동역하는 분들이 부탁을 하는 이런 일들은 내가 할 수 यदि आपको किसी भी प्रकार की विनती मिलती है, जब आप विनती करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो फिर मैं सोचती हूँ कि क्या आप उनको अच्छे से कर पाएंगे या नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि आपको अनदेखा करना है कि आपको कोई कार्य ना मिले। 시간적으로나 물질적으로 감당할 여력이 없어요. 그러면 죄송합니다 하고 양해해서 यदि आपके अंदर योग्यता नहीं है कि आप उन कार्यों को कर सकें, तो फिर आपको ये कार्य किसी और को सौंप देना है। यदि आप उन कामों को करने में असफल हो जाते हैं, तो हो सकता है कि उसका श्राप भी आपके ऊपर आ पड़े। 감당할 수 없는데 그런데 그냥 다 받아서 갖고만 있으면 आप विनतियों को ग्रहण करते हैं, 데서도 어려운 거예요. 중간에 यदि आपको वो काम सौंपे गए हैं और यदि आप उन्हें अच्छे से नहीं करते। 열심히 जब आपको एक बार कोई काम मिल जाता है तो फिर आपको उसे विश्वास योग्यता के साथ करना है और फलों को उत्पन्न करना है। 직분을 사모하세요라고 하는 것은 많은 걸 맡으세요가 아니에요. 많은 것을 맡아 जब मैं आपको ये कह रही हूँ, 그렇게 하나님 나라를 이루기를 사모하는 영적 자녀들이 되라고 당부하고 계시죠. पिता परमेश्वर वो हमसे चाहते हैं कि हम ऐसे आत्मिक संतान बन जाएं। 연말되면 어떤 사명을 लेकिन यदि आप कार्य पाने की लालसा रखते हैं, यदि आप किसी एक पद की लालसा रखते हैं, 또그 맡은 곳에 머리 अगर हम कहें कि आप अपने कामों को अच्छे से नहीं कर रहे 한 달 동안 바빠서 이렇게 못했으니까 다른 और आपके पास्टर ने आपसे कहा कि आप व्यस्त हैं अपने कामों को करते हुए, 열심히 할게요라고 했어요. तो फिर क्या मुझे आपका कार्य किसी और को सौंप देना चाहिए? और आप कहते हैं कि नहीं, मैं अपने काम को अच्छे से करूँगा। और यदि आप उसे अच्छे से नहीं करते, तो फिर हमारे पिता परमेश्वर वो क्या कहेंगे? 달란트 비율을 생각하셔서 나는 मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ तोड़ों का दृष्टांत जो कि बाइबल में दिया गया है। 생각해 보시길 바랍니다. 고린도전서 4장 2절에 맡은 자들에게 구할 것은 충성이니라 말씀. और बाइबल भी हमें बताती है। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वो विश्वास योग्य निकले। और जिस प्रकार से कहा गया है, हमें अपनी कलीसिया में विश्वास योग्य रहना है मसीह की देह में, और जो भी हमें कार्य दिए गए हैं। और अंत में हमें अपनी शारीरिक चीज़ों की भी खोज करना है। सबसे पहले हमें परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करना है, और उसके बाद जो कुछ भी हमसे संबंधित है, वस्त्र, खाना, घर, हमारी आवश्यकता की चीज़ें, हमें सबसे पहले आत्मिक चीज़ों को मांगना है, उसके बाद शारीरिक चीज़ों को। और ऐसा करने के द्वारा जो हमारी शारीरिक देह है, जो जीवित रहने के लिए हमें आवश्यकता है, वो चीज़ें हमें दी जाएंगी। 주기도문에도 나오지요.
우리에게 일용할 양식을 주옵시고 इसीलिए प्रभु की प्रार्थना में भी ऐसा कहा जाता है, आज दिन भर की रोटी हमें दे। हमारे प्रभु ने इस तरीके से हमें प्रार्थना करना सिखाया है, इसीलिए हम परमेश्वर से उन चीज़ों को मांग सके जो हमारी आवश्यकता है, वस्त्र, खाना, घर। हमें छुड़ाने के लिए यीशु इस संसार में आया, उसने गरीबी के जीवन को जिया और हमारी बीमारियों से चंगाई देने के लिए उसने कोड़ों को सहा। 풍성한 गाउंडे और परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर की संतान वो इस तरीके से आशीषित जीवन जीने पाए और सारी की सारी चीज़ें उनके साथ समृद्ध होने पाए। और जब सबसे पहले हम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करते हैं, उसके बाद हम अपनी आवश्यकताओं को मांगते हैं, तो परमेश्वर उन सभी चीज़ों को देंगे जिन भी चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। 먼저는 영혼 구원 सबसे पहले हमें आत्माओं के उद्धार के लिए और अपने आप के लिए, ताकि हम प्रभु के सदृश बन सकें और पवित्र हो सके, उसके लिए प्रार्थना करना है। उसके बाद हमें उन चीज़ों के लिए प्रार्थना करना है जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, जिस प्रकार से खाना, वस्त्र, 기도하라는 अपना रहने की जगह, हमारे परिवार के सदस्य। 하신 대로 और परमेश्वर वो हमें उन सभी चीज़ों को देंगे जिस प्रकार से उन्होंने हमें वायदा किया है। 자신의 육의 필요를 लेकिन किन चीज़ों का हमें ध्यान देना है यहाँ पर? यदि हम अपनी शारीरिक चीज़ों को मांगते हैं, यदि वो ऐसी चीज़ें हैं जिनके द्वारा हम अपनी लालसाओं को पूरा करते हैं, तो परमेश्वर हमें उत्तर नहीं देंगे। और जिस प्रकार से पिता परमेश्वर हमसे कहते हैं, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें नहीं मिलता, तुम हत्या और डाहा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, तुम झगड़े और लड़ते हो इसलिए तुम्हें नहीं मिलता कि मांगते नहीं, तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छाएं से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो, 말씀하셨습니다. 그러므로 क्योंकि आप अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। 구해야 합니다. इसलिए हमें सही तरीके से मांगना है। 좀 고쳐주세요. यदि आप कहते हैं कि परमेश्वर आप मुझे इस बीमारी से चंगाई दे दीजिए, तो मैं आप पर विश्वास कर लूँगा। परमेश्वर मेरी स्थिति इतनी ज़्यादा मुश्किल है, आप मेरे कार्यस्थल को आशीषित कीजिए। यदि आप इस तरीके से केवल शारीरिक चीज़ों को ही मांगते हैं, तो फिर आपको उत्तर नहीं मिल सकता। पिता परमेश्वर वो हमसे चाहते हैं कि सबसे पहले हमारा प्राण समृद्ध बनने पाए। अगर हम कहें कि आप एक स्वस्थ और धन्य जीवन को जीना चाहते हैं शारीरिक तौर से, और यदि हमारा उद्धार ना हो, तो फिर क्या इसका इस्तेमाल होगा? कोई कहता है, यदि परमेश्वर मुझे चंगा करता है तो मेरा विश्वास वो अच्छा हो जाएगा। 께서 10명의 문둥병자를 치료해 주셨던 यहाँ तक कि आप इस बात को जानते हैं कि जब यीशु ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया था, उसमें से केवल एक ही वापस लौटा था परमेश्वर को महिमा देने के लिए, और 9 नहीं आए। इसका अर्थ है कि वो नष्ट के मार्ग पर चले गए। 구원받는 것이 아니요. इसका अर्थ ये नहीं कि परमेश्वर ने उनको चंगाई दी है तो उनका उद्धार हो जाएगा। 또 교회를 उनमें से वो 9 वो वापस इस संसार में लौट गए। इस कलीसिया की शुरुआत में भी सीनियर पास्टर ने इस तरीके से प्रार्थना की, पिता परमेश्वर जो कोई भी यहाँ आए आप उनको चंगा कीजिए, और परमेश्वर ने भी उत्तर दिया, और परमेश्वर ने बहुत से मरीजों को बहुत सी बीमारियों से चंगा किया। 병이 나으니 लेकिन जब उन्होंने चंगाई को प्राप्त किया तो उनमें से बहुत से लोगों परमेश्वर के खोजी नहीं हुए। उन्होंने कलीसिया को छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि अब तो मुझे चर्च में आने की ज़रूरत ही नहीं है। 아버지 하나님 믿음 तब से सीनियर पास्टर ने भी अपनी प्रार्थनाओं को बदल दिया कि पिता परमेश्वर आप उनके विश्वास के अनुसार उन्हें चंगाई दीजिए। इसका कारण क्या है कि जब उनका विश्वास बढ़ेगा, वो चंगाई प्राप्त करेंगे, तो फिर वो 그러니 우리 उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं और स्वर्ग में जा सकते हैं। इसीलिए बजाय अपनी केवल शारीरिक समस्याओं को सुलझाने के, आपको सबसे पहले पश्चाताप करना चाहिए कि आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं जिए, और आपको ध्यान देना है कि आपका प्राण समृद्ध होने पाए। और जिस प्रकार से मैंने आपको पहले बताया कि आपको आत्मिक चीज़ों को महत्वपूर्ण समझना है और आपको मेहनत करके परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करना, तो फिर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका परमेश्वर उत्तर ना दे सके। 아무리 열심히 구하여도 यदि आप इस संसार के प्रति आपके अंदर प्रेम है तो परमेश्वर आपको उत्तर नहीं देंगे। यदि आपके अंदर लालच है तो फिर आपको उत्तर नहीं मिल पाता। 여기에 물질의 축복 यदि आप आर्थिक आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर आपको पैसों के साथ बीज को बोना है। ये इसीलिए है क्योंकि जब आप कुछ भी नहीं बोते तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं होता प्राप्त करने के लिए। इसलिए आपको बीज को बोना है और उसके अनुसार आपको उसका उत्तर मिलेगा, और उसके बाद आप 30, 60 और 100 गुना आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। 여러분 오늘은 우리가 मुझे आज मैंने आपको बताया है कि किन चीज़ों को हमें खोजना है। अगले
संदेश में मैं आपको बताऊंगी कि किन चीज़ों को हमें ढूंढना है और खटखटाना है और किस प्रकार से हम खटखटा सकते हैं। मैं आपको आज के संदेश का निष्कर्ष देती हूँ। भाइयों और बहनों, आज का बाइबल पद हमें बताता है और हमें उसके सामने हिया होता है, वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। ये पिता परमेश्वर का वायदा है। यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमें उत्तर देता है। इस संदेश को सुनते हुए मैं विश्वास करती हूँ कि आप इस चीज़ को जान पाए होंगे कि आप किस प्रकार से पिता परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। ये संदेश केवल इसीलिए नहीं है कि हमें केवल परमेश्वर से अपनी आवश्यकताओं को मांगना है, बल्कि ये हमें याद दिलाता है दोबारा से कि परमेश्वर की संतान को इस प्रकार से अपने जीवन को जीना है ताकि पिता परमेश्वर उनसे खुश हों। इसीलिए हमें पिता परमेश्वर से ताकत को मांगना है ताकि हम दुष्ट शैतान से जीत सकें और हम पिता परमेश्वर के नज़दीक जा सकें। और प्रार्थना करते समय हमें सबसे पहले पिता परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करना है। और जब हम इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं तो फिर जो कुछ भी हमारे प्रार्थना विषय है हम और तेज़ी से उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। जो कुछ भी हमें आर्थिक जो भी चीज़ों की हमें आवश्यकता है, यदि हम आत्माओं के उद्धार के लिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि हमें कलीसियाओं में कार्य के लिए हमें प्रार्थना करना है और विश्वास योग्यता के साथ उन कार्यों को करना है और फलों को उत्पन्न करना है। पिता परमेश्वर वो हम पापियों के पास आए और उन्होंने अपने प्रेम के कारण अपने पुत्र को बलिदान किया और उन्होंने हमसे इस प्रकार का प्रेम किया। तो फिर क्या केवल हमें शारीरिक खुशी को ही खोजना चाहिए और इस संसार में अच्छा जीवन जीना चाहिए? ये विश्वास की कमी है। वास्तव में यदि हमारे पास उद्धार का अनुग्रह है और स्वर्ग की आशा है तो हम अपने आप को परमेश्वर के धर्म और राज्य के लिए देंगे, कलीसिया में कार्य करने की लालसा रखेंगे और हम विश्वास योग्यता के साथ फलों को उत्पन्न करेंगे। यहाँ तक कि कोई हमको पहचाने ना, कोई हमको बधाई ना दे, तो भी हम इस बात पर विश्वास करेंगे कि पिता परमेश्वर वो हमें देखते हैं और हम जोश के साथ हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे और हमारे विश्वास के अनुसार पिता परमेश्वर वो हमें स्वर्ग में उन प्रतिफलों को देंगे। इस पृथ्वी पर हम एक दूसरे की सेवा करें, लेकिन स्वर्ग में पिता परमेश्वर वो हमें वो पद देंगे जो हमारे प्रभु के पास होगा। और जब हम विश्वास के साथ, आशा के साथ, प्रेम और प्रार्थनाओं के द्वारा इस प्रकार के कार्यों को करते हैं तो पिता परमेश्वर वो हमारे शारीरिक आवश्यकताओं को भी पूरा करेंगे और वो हमें आशीषित करेंगे। यदि आपने मेहनत करके प्रार्थनाएं की हैं तो भी आपको अगर उत्तर और आशीषें नहीं मिली, देरी हो गई है उन चीज़ों को प्राप्त करने में, तो आज के संदेश के द्वारा आप उन चीज़ों को ढूंढें। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि आप उन चीज़ों को प्राप्त करें जो कुछ भी आप मांगते हैं और जो कुछ भी आप बोलते हैं उसके अनुसार आप प्राप्त करने पाएँ। और चाहे आप जो कुछ भी करें, खाएं पिए, आप केवल परमेश्वर को महिमा दें। आइए आज के संदेश को सोचते हुए हम प्रार्थना करेंगे। 무엇을 구하기를 기뻐하시는지를 말씀드렸습니다. 육에 필요가 있다 할지라도, 내 의식주의 문제, 현재에 닥친 어려움이 있다 할지라도 그것보다 가장 중요하고 우선될 것이 영적인 것이요. 이러한 것들을 믿음으로 구할 때 육적인 필요한 것들을 넘치도록 주신다 말씀하셨습니다. 이제 우리 성도님들이 아버지 하나님이 기뻐하시는 영의 기도를 올려드림으로 구하는 모든 것마다 신속히 응답받아 간증하며 영광 돌리기에 부족함이 없는 기도와 삶이 될 수 있도록 축복하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. इस समय हम बीमारों के लिए प्रार्थनाओं को ग्रहण करेंगे सीनियर पास्टर की वीडियो के द्वारा। अगर आप बीमार हैं तो आप अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें और यदि आप बीमार नहीं हैं तो आप अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को ग्रहण करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ उन सभी विश्वासियों पर रखें जो इस समय इस प्रार्थनाओं को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना हाथ उन पर रखें जो इस समय इन प्रार्थनाओं को जीसन के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, शाखा और संघीय कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। हृदय से विश्वास करने के योग्य उन्हें विश्वास दीजिए और नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम कलेश और आजमाइशें उनसे दूर कीजिए।
सिर से पैर तक लेकर उनके अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, ऊतक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट शैतान तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं दूर हों, ज्योति आ जाए। कृपया करके उनके बीमार और दर्द भरे अंगों को ठीक कीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार दूर होने पाए। सभी प्रकार के रोगाणु और विषाणु से उन्हें सुरक्षा दीजिए। पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूटेराइन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकीमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े, स्त्री रोग और सभी प्रकार की सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निया से उन्हें चंगाई दीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठे चले और कूदे, आंखें सामान्य देखने लगी, कान सामान्य सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। सभी प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जुड़ जाएं। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां ना रह जाए। सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ के इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृतक कोशिकाओं और तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए। मृतकों को जला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं की सामर्थ्य की शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हों। बुरी, अशुद्ध, झूठी और धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हों। दुष्टता के बंधन खुल जाए, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वो प्रार्थनाओं में पुकारे। पापों को दूर करने की उन्हें ताकत दीजिए और वो पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण स्मृत होता है, सब बातों में वो भले चंगी रहे और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो और उन्हें सुरक्षा दीजिए। सभी दुर्घटना और विपत्तियों से सप्ताह भर उन्हें सुरक्षा दीजिए और आप उन्हें आशीष दीजिए कि एक स्मृत जीवन बिना किसी समस्या के जीने पाए। पवित्र आत्मा की अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशाला और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। कृपया उनके हृदयों और मनों को सांसारिक चीजों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब बातों में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वो जीवित परमेश्वर की गवाही यह कहकर देने पाए कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त की हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।